अनुष्का है और मैं +2 क्लास की छात्रा हूँ और मेरा सिलेक्शन आरडी कैंप के लिए शिमला में लाल पानी के लिए हुआ था। पहले हमारी प्री आरडी ऊना में हुई थी, जहाँ पे हमने थाना कलां में 4 दिन प्रैक्टिस की थी और उसके बाद 800 बच्चों में से 50 लड़कियाँ और 50 लड़के सिलेक्ट हुए थे। ऑल ओवर हिमाचल में जो बच्चे आए थे और फिर हम लाल पानी में हमारी 10 दिन ट्रेनिंग हुई और उसके बाद हमने रिच मॉल पे अपनी ट्रेनिंग की प्रस्तुति की। मेरा नाम शौर्यन है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारकंडा +2 कक्षा का छात्र हूँ। मैं एनएसएस में सिलेक्ट होकर ऊना गया था प्री आरडी कैंप के लिए, जहाँ पर 800 बच्चे हिमाचल से सिलेक्ट होकर आए थे। वहाँ से 100 बच्चों का चयन हुआ आरडी परेड के लिए, जो मॉल रोड पे होनी थी शिमला में। फिर वहाँ से हमारा चयन हुआ लाल पानी के लिए, जहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होनी थी आरडी परेड के लिए, जिसमें हम 1 हफ़्ता रहे थे और उसमें से 50 बच्चे परेड के लिए सिलेक्ट होने थे, जिसमें से मैं भी एक था। मेरा नाम पूजा नेगी है और मैं यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारकंडा में एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ। और यहाँ पर जो वोकेशनल ट्रेड है वो ब्यूटी एंड वेलनेस है। तो ये ट्रेड जो है ये 2021 से यहाँ पर चल रहा है। 2021 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आज इसको लगभग 4 साल हो गए हैं। तो पिछले 4 सालों से बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो स्कीम है वोकेशनल एजुकेशन की, ये हिमाचल के लगभग सभी स्कूल्स में चल रही है। बहुत सारे स्कूल्स में डबल ट्रेड्स भी है और होपफुली यहाँ भी जल्दी ही दूसरा ट्रेड आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो सरकार द्वारा बच्चों को दी जा रही है और बच्चों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। मेरा नाम निशिका है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे ब्यूटी एंड वेलनेस सीखते सीखते 3 साल हो गए, 4थी साल है। तो हमको इसमें रोज़गार कौशल भत्ता भी मिलता है, जो पर मंथ 1000 रुपये मिलता है। तो हमको ये सीखने में मैम हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं और सिखाते भी बहुत अच्छे से है। ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारकंडा में 2021 से चल रहा है और जब से कोर्स चला है बच्चों का बहुत अच्छा जो रिस्पांस है। हमारा जो एक बैच है इससे पहले 2 साल वाला निकल भी चुका है और मुझे लग रहा है 4 साल का अभी जो बैच हमारा वो निकलने वाला है। विशेष करके भारत सरकार द्वारा ये कौशल भारत योजना के तहत ये जो कोर्स यहाँ चल रहा है, इसमें बच्चों को जो 16 साल से ऊपर आयु के बच्चे हैं उनको 2 वर्ष में 2 साल का कौशल विकास भत्ता भी इनको दिया जाता है। तो 2 वर्ष का कोर्स पूरा होने पर इनको उस तरह का एक भत्ता इनको मिलता है। तो पूजा नेगी हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनर हैं और ब्यूटी एंड वेलनेस पर हमारे बच्चों ने जो बच्चे हमारे इंडस्ट्री विजिट में भी जाते हैं, फील्ड विजिट में जाते हैं और एक्सपर्ट्स से जो है वहाँ एक्सपोजर के लिए इंस्टीट्यूट्स भी हम शिमला वगैरह जाते रहते हैं। तो इस तरह ये सारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री है। बच्चों का जो करिकुलम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रेस्क्राइब किया गया है। इसमें निःशुल्क ही इनकी पुस्तकें मिलती हैं और इनकी जो प्रैक्टिकल बुक्स हैं वो फ्री मिलती हैं। जितना हमारा प्रिंटेड मटेरियल उसके लिए जो है राशि जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। तो पूजा ने यहाँ पर अच्छा कार्य किया है और मैं समझता हूँ कि और बच्चों का किस तरह का रिस्पॉन्स है। बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। जैसे कि आपको पता है इसमें आपका जो भी स्टडी मटेरियल रहता है वो फ्री इनको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह से बच्चों पर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है, तो इस करके भी बच्चे आते हैं और आगे इसमें ये अपना अच्छा सा कोई करियर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अपना सैलून खोलना हो तो उसके लिए इनको किसी मतलब वर्क फ्रॉम होम भी ये कर सकते हैं। और इसके लिए इनको किसी भी सैलून के लिए इनको ज़रूरी नहीं है कि इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है या हमको बाहर जाके कोई शॉप लेनी है। ये घर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इनके लिए अच्छी बात है। और इसके अलावा जो कौशल विकास भत्ता अभी आपने बात की है वो भी इनको 1000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। तो इस तरह से 2 साल तक 11th और 12th में इनको कौशल विकास भत्ता मिलता है। तो 2 साल का जो कोर्स है उसमें लगभग 24,000 इनको मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये अपना साइड बाय साइड अपना काम भी चला सकते हैं। अगर 2 साल का कोर्स करते हैं या 4 साल का, वो आगे जो एडवांस कोर्सेज हैं उसमें किस तरह से एडमिशन वगैरह का इसके लिए सर बीवो कॉलेजेस भी हैं
बल्कि अभी ये ट्रेड, हमारा जो ट्रेड है वो अभी नहीं है वीवो कॉलेजेस में। इसके बाद ये अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। इनको जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट्स मिलता है, अभी जो ये यहाँ से 2 साल का कोर्स करके जाएंगे उसका भी, इसकी भी सर्टिफिकेशन होगी, तो उस सर्टिफिकेट के बेस पे ये अपना सैलून खोल सकते हैं, पार्लर खोल सकते हैं और अपने अर्निंग के सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात इनके लिए है। माय नेम इज राजेंद्र चौहान, लेक्चरर इन इंग्लिश। मुझे अभी यहाँ के 2-1 महीने हुए हैं। हमारा ये स्कूल नारकंडा में स्थित है और यहाँ लगभग 5-6 पंचायतों के बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है और हमारा प्रयास बच्चों के प्रति रहता है कि हम उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएँ और आसपास के जो भी पंचायतें यहाँ पड़ती है, खासकर जो नारकंडा से अप्रोचेबल है, तो वहाँ से बच्चे आते हैं और मेरा आग्रह रहेगा आगे भी इसी तरह से बच्चे यहाँ आते रहें। और हमारी जो स्ट्रेंथ है लगभग 138 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बच्चे और आएँ और अच्छी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करके जाएं। मैं ब्रिजभूषण कैंथला, प्रवक्ता कॉमर्स। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो हमारी सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। गाइडेंस कोर्स हमारे पास है और मैं इस वक्त NSS राष्ट्रीय सेवा योजना के एक कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर भी काम कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज से भी जोड़ता है और समाज के अंदर उठी हुई हमारी जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है NSS। और हमारे वॉलंटियर्स पूरे प्रदेश में बहुत से सिलेक्शन कैंप्स होते हैं, उनको पार करते हैं और अंततः वो जो हमारा गणतंत्र दिवस परेड होता है वहाँ पर पहुँचते हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 4 वर्षों में 6 हमारे NSS स्वयंसेवी गणतंत्र दिवस परेड में शिमला पहुँचे और माननीय राज्यपाल महोदय को वो वहाँ पे सलामी देते हैं। और ये किसी एक स्कूल के लिए एक रिकॉर्ड की भांति है मेरी नज़र में। मैं हेमेंद्र बाली, प्रधानाचार्य नारकंडा। नारकंडा स्कूल में 129 बच्चे सत्र 2024-25 में अध्ययनरत हैं और उसमें 72 छात्र हैं और 57 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। नारकंडा स्कूल का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। यह स्कूल 1934 में अस्तित्व में आया प्राथमिक पाठशाला के रूप में। उसके बाद 1969 में यह स्तरोन्नत होकर के माध्यमिक विद्यालय बना और आगे 1981 में यह उच्च विद्यालय बना और अंततः 2001 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत हुआ। इस विद्यालय का इतिहास जहाँ शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत शानदार रहा है, यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी समाज सेवा और सरकारी सेवाओं में और राजनीति में अपना एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। नारकंडा का यह विद्यालय लगभग 6 पंचायतों के बच्चों के शिक्षा का एक केंद्र है और इस विद्यालय की खेलकूद गतिविधियों में भी बड़ी अग्रणी भूमिका रहती है। इसके अलावा विद्यालय में कई तरह के नवीनतम पाठ्यक्रम कोर्सेज चल रहे हैं। हमारे 9th से लेकर +2 तक यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है और प्री वोकेशनल अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत अब 6ठी से लेकर जो आगामी वर्षों में यहाँ पर कुछ कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस होने हैं, उसके लिए भी यहाँ पर बच्चों में अवेयरनेस लाई जा रही है। और हमारे स्कूल में बहुत सारे क्लब्स सक्रिय हैं। उसमें हमारा कॉनिफरस इको क्लब है, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की इकाई बहुत सक्रिय हमारी रही हैं और पिछले 4 वर्षों में RDC में हमारे बच्चे जो हैं लगातार हिस्सा बनते रहे हैं
और इसके अतिरिक्त हमारी डिसिप्लिन कमेटी, कैरियर काउंसलिंग कमेटी और सैनिटेशन कमेटीज़, और इसके अलावा रोड सेफ्टी क्लब और ड्रग एडिक्शंस के अगेंस्ट एंटी ड्रग कमेटीज़ हमारी बनी हुई हैं। तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर 3 सदन हमारे सक्रिय हैं। उसमें दयानंद सदन, विवेकानंद सदन और सुभाष सदन। और इन सदनों के माध्यम से जो विशेष दिन हैं हमारे, उनमें हमारी अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियाँ होती हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त महीने में एक दिन हमारा ब्रेकथ्रू डे होता है, वो लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, और उसमें पूरे दिन जो हमारी गतिविधियां हैं उसमें खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं के साथ साथ ही सैनिटेशन पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। और विद्यालय में MDM मध्याह्न भोजन योजना भी चल रही है। उसके माध्यम से हमारे जो एलिमेंट्री के जो बच्चे हैं वो अच्छा उनको भोजन, पौष्टिक भोजन मिलता है। तो यह विद्यालय शैक्षणिक और खेलकूद प्रतियोगिता में सदैव अग्रणी रहा है और नई नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है।